हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को ड्रग्स और एल्कोहल नामक टॉपिक अपने लेक्चर में इंक्लूड किया है। ये 8वें चैप्टर का 5वां लेक्चर है। ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग, इसका कुप्रयोग कैसे होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर को, और इसके लिए कौन कौन से केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं जो उपयोग किए जाते हैं। तो आजकल जो आमतौर पर जिन ड्रगों का प्रयोग किया जाता है, कुप्रयोग किया जाता है, ओपियाइड्स, कैनेबिनाइड्स और कोका एल्केनाइड्स, ये 3 ग्रुपों में बांट सकते हैं इसको। ओपियाइड्स ड्रग्स ऐसे होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जठर तंत्र, पथ में और मौजूद विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहिकों रिसेप्टर्स से बंध जाते हैं। आमतौर पर स्मैक्स नाम से मशहूर हीरोइन है जो इस चित्र में दिखाया गया है, रासायनिक रूप से डायलेसिटिल मार्फिन है, जो एक सफ़ेद रंगीन तीखा रवादार यौगिक होता है। यह मार्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ये भी जो पोस्ता के पौधे पेवर सेमनीफेरम से के लैटेक्स से निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर टीके द्वारा भी ली जाती है। तो ये इस प्रकार से जो है पहला ओपियाइड है जो हमको मॉर्फिन और सेम्फिरस अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। और दूसरा देखिए, और इससे क्या होता है, यह एक अवसाद डिप्रेसेंट और शरीर के प्रकारों को धीमा कर देता है। इसका प्रभाव है इम्पैक्ट सर। दूसरा है देखिए कैनाबिनाइट, इसका भी चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो सोमिफेरस मॉर्फिन का संरचना है। कैनबैट रसायनों का समूह है जो चित्र 3 में दिखाया गया है। ठीक है, कैनबिस 4 में इसका वो दिखाया गया किससे बनता है, भांग से। जो मस्तिष्क के मौजूद कैनाबिनाइड ग्रहणियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनाइड कैनबिस सैटाइवम पौधे के पुष्पक्रम इनफोर्स से प्राप्त किया जाता है, उसके पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है। और भांग के फूलों के बीज, पत्तियां, राल के विभिन्न संयोजन मेरजू आना, हशीश, चरस, गांजा बनाने के काम आता है। भांग की पत्ती से जो है मेरुजान और हशीश, चरस, गांजा आदि बनाया जाता है। आमतौर पर अंतः श्वसन मुख द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य ड्रग शरीर के हृदय वाहिनी तंत्रों को या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला है कोकियाइड। कोकियाइड जो है धतूरा से में प्राप्त होता है। कोका पादप एंथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, जिसको धतूरा कहते हैं। ये मूल रूप से अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन अब तो भारत में भी खूब पाया जाता है। तंत्रिका ट्रोपोज परिवहन में बाधा करता है। कोकेन, जिसे आमतौर पर कोका क्रैक कहा जाता है, जोर से सांस लेकर अंदर खींचा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपन असर करता है, जिससे सुखाभास, यूफोरिया, ऊर्जा में वृद्धि अनुभूत होती है। कोकेन की अधिक मात्रा से विभ्रम, हेलुसिनेशन होता है। और प्रसिद्ध पादप जिसमें विभ्रम पैदा करने का गुण है, एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा है। एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा है। इसको 5वें चित्र में आजकल कुछ खिलाड़ियों में कैनाबिनाइड का दुरुपयोग भी पाया जाता है।
तो ये ड्रग का आपको देखिए बताया गया, और कहाँ कहाँ प्रभाव इसका पड़ता है शरीर में, ये भी बताया गया। अब आगे देखिए ड्रग का कुप्रयोग कब कैसे होता है। किशोरावस्था में एक अवधि है, एक प्रक्रिया दोनों से है, जिससे दौरान एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु में अवधि किशोरावस्था माना जाता है। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था बचपन और प्रौढ़ता को जोड़ने वाला पुल है। और किशोरावस्था में अनेक जैव वैज्ञानिक परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। किशोरा से व्यक्ति मानसिक परिवर्तन होता है। और इसमें सबसे जो किशोरावस्था में एक बात होती है, जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण, प्रयोग करने की इच्छा ऐसे सामान्य कारण है जिससे किशोर ड्रग और अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं, उसकी तरफ खिंच जाते हैं। और संगत यदि उनको सही नहीं मिलता तो इसका व्यसन करने लगते हैं। और व्यसन निर्भरता, और जब अधिक ड्रग लाभकारी है, मैंने यह समझ कर कि ड्रग लाभकारी है और बार बार लेने का कारण महत्वपूर्ण बातें, अल्कोहल और ड्रग्स अंतर्निहित व्यसनी प्रकृति है, जिससे लोग समझ नहीं पाते और जल्दी ही डिटोरिएट हो जाते हैं, इसकी हैबिचुअल हो जाते हैं, और जिससे जो है वो निर्भरता उनकी उस पर पूर्णतः हो जाती है। और उससे जो है क्या कुप्रभाव है, देखिए लिखा हुआ है, इसको सब स्टडी कर लीजिए। इसका कुप्रभाव होता है अल्कोहल तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता, हिंसा के रूप में व्यक्त होता है। यह है अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता, हिंसा, अपने जो एक तरह से इससे रोग जो होता है, श्वसनपात, हृदयपात, हार्ट फेल्योर, मस्तिष्क का रक्तस्राव, सेरेब्रल हेमरेज, मस्तिष्क रक्तस्राव जिसको कहते हैं प्रमस्तिष्क, और समूर्छा, कोमा में आना और मृत्यु हो सकती है। ये इसके ड्रग्स के कुप्रभाव है, और इससे जो है बचना चाहिए। परिवार को के बड़े लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। ये सब रोकथाम या नियंत्रण, इसका कैसे रोकथाम कर सकते हैं। पुरानी कहावत है, चिकित्सा से रोकथाम बचाव अच्छा होता है, यहाँ पर भी खरी बैठती है। यह भी सच है कि धूम्रपान, ड्रग, अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में, ज़्यादातर किशोरावस्था में अधिक होती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से बचाना करना सबसे उत्तम है। किशोरावस्था अल्कोहल या ड्रग्स से सेवन की ओर धकेलती है, ताकि समय रहते ही चिकित्सीय उपाय किए जा सकें। इस मामले में माता पिता और अध्यापकों को विशेष उत्तरदायित्व होता है। क्या क्या करना चाहिए बचाव के लिए, नियंत्रण के लिए। आवश्यक समक्षी दबाव से बचें, जो आपके सहयोगी और ऐसे व्यक्ति जो खेल कूद में भाग लेते हैं लेकिन उसको माने खाते पीते हैं। शिक्षा परामर्श, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, और अपने मन को खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, संगीत, योग आदि में लगाना चाहिए। माता पिता बच्चों को सहायता लेना चाहिए। माता पिता फोन कर हमेशा माता पिता और सहायता लेना चाहिए। संकट के संकेतों को देखना चाहिए कि आखिर इससे क्या क्या हो सकता है। ऐसे मित्र को पहचानें जो इसके व्यसन में फंसे हुए हैं, उनसे दूर रहें। व्यावसायिक और चिकित्सा सहायता लेना चाहिए। यदि किसी कारण से यदि हो भी गया तो चिकित्सक के संपर्क में आना चाहिए। बच्चों, हमारा लेक्चर यहीं हो गया। इसको हमने एक लेख के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है, ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ से बनाइए और आप
एग्जामिनेशंस में इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मेरे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए।